क्या तुम्हें अभी भी जुजुत्सु काइसन से फर्क पड़ता है और क्या उसे अभी भी फिक्स किया जा सकता है? क्योंकि देयर आर मांगाकर लाइक वन जो कि अपने पैनल्स को दोबारा रीड्रॉ करके स्टोरी ही चेंज कर देते हैं। सो इट कैन हैपन, जिसकी हम थोड़ा सा आगे बात करेंगे। और क्या क्या चीजें हुई जिसकी वजह से एक्चुअली जुजुत्सु काइसन खराब हुआ, आज इसी बारे में बात करेंगे। रात के 2 बज रहे हैं, मुझे बहुत जोर से ADHD हिट किया एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर। हेल ना ब्रो, दिस सेंपाई इज बैड। I'm really a bad guy। तो अगर आप भी मेरी तरह कट्टर जुजुत्सु काइसन फैन है तो आपने ये चीज जरूर नोटिस की होगी कि जुजुत्सु काइसन की स्टोरी कलिंग गेम के बाद और कलिंग गेम के पहले एक बिल्कुल सेपरेट एंटिटी की तरह मालूम होती है। क्या नहीं नोटिस किया था? इट्स ओके, होता है। ओके, सो बात यह है कि जब आप जुजुत्सु काइसन को देखना शुरू करते हो तो इट फील्स मोर कैरेक्टर ड्रिवन स्टोरी। जैसे यूजी का ही देख लो तुम कि उसके मोरल्स क्या हैं, उसकी पावर्स क्या हैं और उसके गिल्ड्स क्या हैं। वहीं पर गोजो का देख लो, उसे जब शुरू में इंट्रोड्यूस करते हैं तो इट फील्स अ वेरी फ्लॉड एंड सैलो कैरेक्टर, जिसके कि जो कि रिच है, जो कि स्पॉइल्ड है और जो कि इतना पावरफुल है कि लिटरली वो पूरा पिनिकल है उस दुनिया के पावर सिस्टम का। एंड ऑब्वियसली आफ्टर कलिंग गेम जैसे जैसे चीजें रिवील हो रही हैं तो अब हमें पता चल रहा है कि हाउ इम्पोर्टेंट गोजो वॉज फॉर दिस वर्ल्ड। लिटरल उसकी वजह से पूरा सिस्टम स्टेबल चल रहा था और उसके जाने से इतना केओस हो रहा है, इतना केओस हो रहा है कि गेगे आकुतामी को भी समझ में नहीं आ रहा है कि इसको अब कैसे स्टेबल और फिक्स किया जा सकता है। सो विदाउट ब्लैबरिंग अबाउट इट फर्दर, लेट्स जंप इनटू आवर फर्स्ट पॉइंट, मिसिंग अ परफेक्ट राइवलरी। जैसे कि हमने देखा कि जुजुत्सु काइसन जब स्टार्ट होता है तो इतादोरी को एज सुकुनो का एक राइवल सेटअप किया जाता है, बट जैसे जैसे आगे स्टोरी रिवॉल्व करती है वहां पर और बहुत सारे कैरेक्टर्स आ जाते हैं जो कि इस भागीदारी को ना थोड़ा सा कम कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल गोजो सोतारू, जो कि जब से इंटर करता है तभी से फील होने लगता है कि गोजो सोतारू एक परफेक्ट राइवल होगा सुकुना के लिए, मगर आगे जाके जैसा कि हमें पता है कि मांगा में क्या हुआ, तो ओवरऑल इस शो में एक परफेक्ट राइवलरी हमें देखने को नहीं मिलती है, जिसका बस कहीं ना कहीं हिंट देख के हमें छोड़ दिया जाता है। और एंड जिसने मांगा का पढ़ लिया है तो उन्हें पता ही है कि एंड में क्या हुआ, जिसकी वजह से विद द टाइम हम किसी कैरेक्टर के लिए सिंपैथाइज, उसके लिए रूट या फिर उसके लिए अच्छा या बुरा फील करना छोड़ देते हैं। जहां पर कलिंग गेम से पहले की स्टोरी बहुत ज्यादा इमोशनल और सिंपल फील होती है, वहीं पर कलिंग गेम के बाद की स्टोरी बहुत ज्यादा टैक्टिकल और इट गिव्स यू नो स्पेस टू ब्रीथ। वो बहुत ज्यादा सॉफ्ट फैक्टर पे रिलाई करने लगी है और ये चीजें एक रात में नहीं हुई, बल्कि ये बहुत धीरे धीरे सेटअप है, जिसके लिए हमें चलना पड़ेगा गेगे सेंसेई के दिमाग में। तो ऑब्वियसली उनका कोई ऐसा स्पेसिफिक इंटरव्यू तो है नहीं जिससे कि मैं आपको बस बता दूं उनका ट्रांसक्राइब करके, तो हमें बस कंक्लूजन ड्रॉ करने होंगे एक हाइपोथेसिस के बेस में, विच वी आर गोइंग टू ब्लैबर अबाउट, cuz यही तो हम करने आए हैं। So hi, I'm a professional self-proclaimed psychologist and I'm here to talk about Gege's mentality. How might he have been mistreated by his parents in his childhood? That trauma led him to do dirty JJK afterwards. तो जैसा कि हमने पहले ही अपने स्टेटमेंट से कंक्लूड कर लिया है कि बचपन में उसके माता पिता ने उसको बहुत गलत तरीके से ट्रीट किया होगा। And as a humanoid robot, I believe कि everyone should be treated equal. अरे भाई बेटू, कॉफी में पानी। What the fuck, idiot? You just said me bhai instead of sir. Where are your ethics and morals? And do you really think that you are equal to me? Just wrap your shit and get out of here. Fuck off. Oh, sorry. मैं बस अपने कॉफी वाले भैया को बोनस दे रहा था। तो जैसा कि हम बात कर रहे थे कि गेगे याकुतामी, सॉरी हम पहले क्या बात कर रहे थे? नेवर माइंड। तो हम बात कर रहे थे गेगे याकुतामी के बारे में। यस, तो जैसा कि हम जानते हैं कि गेगे याकुतामी को इंस्पिरेशन लेना पसंद है। सिंस वो जब बच्चे थे तभी से उन्होंने बहुत सारी मांगास पढ़नी शुरू कर दी थी एंड ब्लीच का उनके ऊपर प्राइमरी इन्फ्लुएंस रहा है टू बिकम अ मांगा आर्टिस्ट। और सिंस वो एक इंट्रोवर्ट पर्सन है, जिनके बहुत सारे कैरेक्टर्स उनके आसपास के लोगों से इंस्पायर्ड या फिर दूसरे कैरेक्टर के एट्रीब्यूट्स उठा के उनमें थोड़ा थोड़ा सा मिक्स करके डाले हैं, जिसकी वजह से गेगे याकुतामी एक कॉन्स्टेंट डिलेमा में फंसे रहते थे। जहाँ पे शुरू की स्टोरी तो उन्होंने बेस तो बढ़िया से बिल्ड कर दिया था, बट आफ्टरवर्ड्स ही वाज जस्ट स्ट्रगलिंग बिटवीन क्रिएटिंग अ शॉक वैल्यू और किलिंग अ कैरेक्टर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैरेक्टर उनके किसी दूसरे कैरेक्टर या फिर किसी उनके जानने वाले लोगों से बेस्ड थे। जैसे कि उन्होंने एक इंटरव्यू में बताया कि यूजी इतादोरी उनके भैया पे बेस्ड है, जो कि बहुत काम, कंपोज्ड और रिस्पॉन्सिबल पर्सन है, बट वो हमेशा ऐसा ट्राई करते हैं कि उसके ट्रेट्स उनके भैया से थोड़ा सा अलग हो, बहुत ज्यादा रियल कैरेक्टर की तरह ना साउंड कर पाए, बल्कि उसकी एक पर्सनल आइडेंटिटी हो। एंड दैट
bad lemon led him to take so many wrong choices, जिसकी वजह से जुजुत्सु काइसन आज जैसा है वैसा है। जहां पर कलिंग गेम के पहले बहुत सारे कैरेक्टर तो हैं, मगर जो एक्शन में जो मेन डिसीजन ले रहे हैं और जिनकी वजह से स्टोरी प्रोग्रेस कर रही है, वो कैरेक्टर बहुत गिने चुने थे, जिनकी वजह से हम उनको सही से फॉलो कर पा रहे थे और उनके इमोशंस, इंटेंशंस और वो किसी आगे प्रॉब्लम में ना आ जाए उस चीज की हम केयर भी कर रहे थे। फॉर एग्जाम्पल नानामी का जब पहला फाइट सीन होता है तो आई वाज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग कि ये मरने वाला है एंड आई वाज एक्चुअली फीलिंग बैड अबाउट इट इवन दो he was just gotten introduced at that time, and that's what the power of his writing is। कि ये खराब राइटर नहीं है, he is just confused and a writer जिसके पास में कॉन्फिडेंस नहीं है आउट से, क्योंकि ये दुनिया रियलिस्टिक तो है मगर यहाँ पर आपको एक साबुन की बट्टी बेचने के लिए भी बैटमैन बनना पड़ सकता है। बट एज अ रैशनल एंड अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन जो कि हमेशा कॉन्स्टेंटली सोचता रहता है दूसरों के बारे में, क्या अच्छा लगेगा, क्या सही होगा, क्या गलत होगा, इसकी वजह से ये सारी चीजें गलत हुई। अब मैं ये चीज बेस्ड ऑन अजम्पशन ही नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि एक इंटरव्यू में आकुतामी ने खुद ही बोला था कि जब उन्होंने पहला अपना प्रोजेक्ट सबमिट किया था तो ही वॉज नॉट प्लानिंग टू कंटिन्यू इट। बस उसका कोई प्रोजेक्ट था कॉलेज या स्कूल का सम सॉर्ट ऑफ, जहाँ पर उनको ये चीज़ ड्रॉ करके देनी थी और उन्होंने ड्रॉ किया। बाद में उनके एडिटर और कुछ अदर लोगों ने जब उन्हें मोटिवेट किया तब ही डिसाइडेड टू टेक इट टू अनदर लेवल, और जो कि हमें उनके प्रोजेक्ट में आफ्टरवर्ड्स देखा भी। शायद इसके बाद में उनके जो प्रोजेक्ट आए उनमें वो और ज़्यादा कॉन्फिडेंट, पैसिव और क्लियर हों। खैर ये तो बात की बात है। अभी हम बात कर रहे हैं जुजुत्सु काइसन की। जो अभी हमने पॉइंट डिस्कस किया ये थी मेन प्रॉब्लम जिसकी वजह से चीजें शिफ्ट हुई, बट जो और फैक्टर हैं उनकी तरफ भी थोड़ा देख लेते हैं। जो कि दूसरा फैक्टर हो सकता है विलेन के इंटेंशंस क्लियर होना, बट उसके कैरेक्टर ना उस चीज को शो नहीं कर पाता। जैसे कि सुकुना ही है, आप जब शुरू में उसे देखते हो ना तो ही फील्स लाइक अ फ्रेंडली विलन, पहले वो कैसा भी रहा हो बट अभी सिंस वो हीरो के साथ है तो वो इसके इंटेंशन समझ के उसके साथ में आगे चल के टाइप कर सकता है। जब आप शुरू में सुकुना को देखते हो तो आपको ऐसी ही फीलिंग होती है, जो कि हालांकि आगे चल के होता ही नहीं है। वो शुरू से जब सुकुना को इंट्रोड्यूस करते हैं तो इट डजंट फील एब्सोल्यूट इविल, बट कि फन गाय जो कि बस गलत करता है मजे के लिए, समथिंग लाइक दैट। जिसकी वजह से दूसरे विलेंस जो कि अभी अभी री इनकारनेट होके आए हैं वो ज्यादा फ्यूरियस फील होते हैं, बट सिंस हम उनके इमोशंस, इंटेंशंस और उनके बैक स्टोरी से सही से कनेक्ट नहीं हो पाए तो हम उनकी जर्नी को भी सही से फील नहीं हो पाते। अब जब तुम्हें कोई ग्रेटर विलेन ही फील नहीं होगा तो आप ग्रेटर हीरो को कैसे ही फील कर सकते हो। और सिंस इसमें इतने सारे कैरेक्टर्स कहीं से री इनकारनेट या फिर कहीं अचानक से जंप करके आ जाते हैं, जैसा कि हमने पहले भी बात किया था कि स्टार्टिंग टाइम में ना जो स्टोरी को ड्राइव करते हैं वो बहुत कम कैरेक्टर्स होते हैं, जिसकी वजह से हम उनके साथ कनेक्ट कर पाते हैं और उनके एक्शंस को फॉलो कर पाते हैं। बट आगे चल के ये चीज बदल जाती है जहां पर बहुत सारे कैरेक्टर्स, रूल्स और सारी चीजें एकदम से आपको इंट्रोड्यूस कर दी जाती हैं, जिसकी वजह से ये एक शो नहीं बट एक मैथ की क्लासेस लगने लगती है, जहां पे आपके पास में सांस लेके एंजॉय करने का टाइम नहीं है। अभी लेटेस्ट एपिसोड के आने के पहले तक मैं भी होप कर रहा था कि नहीं कुछ अच्छा होगा। एनिमेशन हालांकि मुझे अभी भी पसंद आ रहा है जैसे उन्होंने चॉइसेस ली हैं, बट स्टोरी ना बहुत कुछ हद से ज्यादा ही कॉम्पैक्ट है। ये स्टोरी और ब्रीदिंग रूम डिमांड करती है और डेवलपमेंट डिमांड करती है, जो कि फिक्स तो किया जा सकता है, बट मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि ये आकुतामी ये चीज दोबारा करना चाहेंगे। खैर यहाँ पर इतनी सारी चीजें चल रही हैं जहाँ पर नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, कलिंग गेम चालू हो गया है, गेगे आकुतामी सील्ड है और जुजुत्सु हाई खुद इनके पीछे पड़ा है। इनको रिक्रूट करने हैं ऐसे लोग जिन पे ये ट्रस्ट भी नहीं कर सकते कि ये उनके पास जाते हैं तो उन्हें मारेंगे या फिर छोड़ेंगे। एंड दैट्स व्हाई दिस स्टोरी नीड्स स्पेस। स्टोरी का टोन भी बहुत ज्यादा पहले के मुकाबले डार्क होता जा रहा है। अब ऐसा नहीं है कि जुजुत्सु काइसन शुरू से बहुत हार्टफुल एनिमे था, डार्क तो वो हमेशा से था, बट पहले उसकी इंटेंसिटी ऐसे फील नहीं होती है सिंस वहां पे बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि फन वे में प्रेजेंट की गई थी। बट नाउ इट फील्स लाइक कि तुम बस कोई स्टार्ट्स देख रहे हो और आपको कॉन्स्टेंटली आपके दिमाग में जोर देना पड़ रहा है, जो कि अच्छी बात है अगर आप किसी कंटेंट को देखते टाइम दिमाग में जोर देना पड़ रहा है। बट इसका मतलब ये भी नहीं है कि उससे इंटरटेनमेंट हटा ही दो। जहां पर अभी तक जितने एपिसोड मैंने देखे उसमें फर्स्ट और सेकंड एपिसोड में तो था इंटरटेनमेंट, जैसे उन्होंने शॉर्ट्स लिए थे और जो सारा
ड्रामा चल रहा था बिहाइंड द सीन, मगर आगे चल के ये चीजें कम होती गई, जहाँ पर जब इतना बड़ा कैरेक्टर प्रिंसिपल तुम्हारी आंखों के सामने जब इतनी आसानी से मारा जाता है तो फिर आप स्टोरी से फेथ खो देते हो। और यही सारे पोटेंशियल रीजन थे जिनकी वजह से मैंने पर्सनली इस एनिमे के बारे में केयर करना थोड़ा थोड़ा कम कर दिया है। एकदम से इंटरेस्ट लूज नहीं हुआ, स्टिल आई एम गोना वॉच इट टिल एंड, बट फिर भी वो पुरानी वाली बात नहीं रही। अब इसके बारे में आप कैसे सोचते हैं ये आप कमेंट करके बताना। वीडियो पसंद आई हो तो इसे एक लाइक करना। आपके कोई सजेशन हो या आपको लगता है कि कोई पॉइंट मैंने मिस किया तो फिर वो भी कमेंट डाउन करना। हालांकि मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारे पॉइंट मिस किए हैं। ये बस एक ऐसी वीडियो थी जिसमें मेरे पास कुछ बोलने को नहीं था एंड मुझे कुछ बोलना था तुरंत ही, बहुत जल्दी में, इसलिए मैंने ये बनाया विदाउट इवन डूइंग अ प्रॉपर रिसर्च। वेट, डू आई साउंड लाइक गेगे अकुतामी? खैर, अगर करता भी हूँ तो उससे क्या ही फर्क पड़ता है। गेगे अकुतामी की तरह मैं भी आशा करता हूँ कि मैं अगली वीडियो से थोड़ा अच्छा करने का ट्राई करूँगा। तब तक पार्डन मी सिंसेई, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।